डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मज़ीद हम इसकी ब्रांचेस वगैरह और थ्रेड्स वगैरह को पढ़ेंगे, इसके होते क्या हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली डेफिनेशन सबसे पहले अगर देखी जाए, डेफिनेशन के अंदर आता है साइबर सिक्योरिटी इज़ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट सिस्टम नेटवर्क प्रोग्राम डिवाइसेज एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। अब इसके अंदर मैं आपको अगर शॉर्ट वर्ड्स में बता दूं कि ये एक सिक्योरिटी का वे है, एक साइबर सिक्योरिटी जैसे कि सोशल सिक्योरिटी होती है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, आपके प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करता है, डिवाइसेस और डेटा को, जो कि साइबर अटैक। अब साइबर अटैक्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है साइबर अटैक्स। साइबर अटैक जो ऑनलाइन अटैक्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे होते हैं साइबर अटैक्स। अब साइबर सिक्योरिटी इसको यही समझ लें, जो भी बंदा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है और वो साइबर अटैक के ख़तरे में है। तो साइबर अटैक बेसिकली आपके अकाउंट्स के ऊपर, आपके प्रोग्राम्स के ऊपर, लाइक कोई भी आपकी एप्लीकेशन वगैरह उसके ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर, कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके ऊपर अटैक हो सकता है, नेटवर्क्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन है, एक इसका इंट्रोडक्शन है कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। तो मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि हु नीड्स साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी किस बंदे को चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर बंदा जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एवरीवन हु इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट नीड साइबर सिक्योरिटी, कि हर बंदा जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको साइबर सिक्योरिटी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज मोर साइबर अटैक आर ऑटोमेटेड and aim to exploit common vulnerability related than specific website organization। तो अब इसके अंदर होता है क्या? अब बेसिकली ये इसका मतलब है कि एक ऑटोमेटिक जो है एक्सप्लॉइट होते हैं, जो कि सिंपली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और आपकी कीमती वेबसाइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह नेटवर्क्स वगैरह क्या होते हैं, हैक हो जाते हैं। अब एक्सप्लॉइट्स क्या हो जाते हैं मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। मान लिया फ़र्ज़ करें, एक्सपोज कर लें कि आपकी वेबसाइट के अंदर पोर्ट 21 यानी कि FTP पोर्ट 21 पोर्ट को बोलते हैं, FTP पोर्ट यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं उसे, वो ओपन है। ठीक है, अब कोई एक अटैकर क्या करेगा, एक जो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, एक एक्सप्लॉइट अवेलेबल है इसके अंदर, लाइनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल होता है, वो अवेलेबल है, आप उसको MSF कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वो जो है FTP क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है FTP की पोर्ट को जो है एक्सप्लॉइट कर सकता है और आपके कोई भी डेटा डाउनलोड करके चेक कर सकता है इस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपकी को कितनी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन जो कि पर्सनल पिक्चर्स वगैरह या फिर कोई मीडिया वगैरह होगा, या फिर कोई रिकॉर्ड हो सकता है आपके वो कॉमर्स का रिकॉर्ड हो सकता है, कुछ इस तरह के रिकॉर्ड्स वगैरह इनकी एक्सेस में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि जिसका आंसर ज़रूरी था, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेड्स। अब इसकी साइबर थ्रेड्स की जो है टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब उसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले कॉमन, अब इसके अंदर मैं जस्ट आपको कॉमन जो है वो बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट काफ़ी जा रही होती हैं उन्हीं को बताऊंगा, बाकी आपने खुद देखनी है। अब इसके अंदर पहली चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं गिनता हूँ वो है मालवेयर। अब मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर बेसिकली वायरसेस होते हैं, एक कोड का एक कोड एप्लीकेशन होती है, बैकएंड पे कोड होता है और एक एप्लीकेशन होती है कि जब अब उसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल और बताता हूँ। रैंसमवेयर हो गया, बॉटनेट सॉफ्टवेयर हो गए। अब रैंसमवेयर क्या होता है? अब रैंसमवेयर के अंदर होता है बेसिकली ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ कि ये होता क्या चीज़ है। रैंसमवेयर एक एप्लीकेशन है, जैसे आप उसको रन करते हैं तो क्या होता है कि सारी की सारी आपकी कंप्यूटर की फाइल्स की एक्सटेंशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और एक अजीब सी एक्सटेंशन के अंदर वो सारा का सारा डेटा आपका चेंज हो जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर एक विंडो फॉर्म आपके सामने खोल के आ जाता है जिसके ऊपर एक BTC यानी कि बिटकॉइन की ID लिखी होती है और लिखा जाता है कि जब भी आप इसके ऊपर इतनी अमाउंट फॉरवर्ड करेंगे या सेंड करेंगे तो क्या होगा, आपको एक की मिलेगी, उस की के थ्रू अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। बेसिकली विक्टिम जो अटैकर होता है वो क्या करता है, आपके डेटा के ऊपर जाके अटैक करता है, आपको डेटा को अपने हाथ में ले लेता है। तो बेसिकली रैंसमवेयर के थ्रू क्या होता है कि आपको डेटा एक इंक्रिप्टेड फाइल बन जाती है, वो एक की होती है जो कि उस फाइल के अंदर होती है, वो फाइल आप पे करेंगे तभी मिलेगी। अब उस की के थ्रू आप दोबारा उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसको डिक्रिप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इससे भी बचना चाहिए, किसी से बचना, कोई भी अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। ठीक है, उससे थोड़ा सा मतलब कि उससे अवॉइड करें। दूसरी है बोटनेट सॉफ्टवेयर। अब बोटनेट एक समझ लें कि एक बोट्स की तरह होते हैं जो कि सिंपली आप ओपन करते हैं तो आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस, रिमोट जो टूल होता है वो उसके पास
ओपन हो जाता है लाइनक्स शेल वगैरह में जाके, वहाँ पे आप वो आपके सिस्टम को प्रॉपर्ली देख सकता है। इसके बाद रैट्स होते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, ये भी वायरसेस की किस्म ही है। अब इसके अंदर होता है क्या है, रैट के अंदर क्या होता है, आप वहाँ पे अपनी एपी के फाइल्स बना सकते हो जो आप किसी भी एंड्रॉयड वाले बंदे को सेंड करोगे, और वो जैसे इंस्टॉल करेगा आपके पास उसका मुकम्मल डेटा ओपन हो जाएगा। अब ये रैट्स विंडोज़ के लिए भी काम करते हैं और एंड्रॉयड के लिए भी काम करते हैं। इसके बाद रूट किट्स, आगे बोट किट्स, स्पाईवेयर, टॉर्जन्स, वायरसेस हैं, वो कुछ वायरसेस की एग्जाम लिखी हुई हैं। फर्दर आप डिटेल्स में इसको सर्च करेंगे आपको इस चीज़ की मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैकडोर्स क्या होते हैं। अब बैकडोर्स क्या होते हैं, अब कोई भी आप इसमें लाइनक्स वगैरह में देख सकते हैं, एक पेलोड बनाए जाते हैं जो कि रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है, रिमोट शेल प्रोवाइड करता है विक्टिम का। आप एक टर्मिनल के ऊपर उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बैकडोर बोलते हैं। अब बैकडोर क्या होता है कि एपी की होती है, और एपी के जनरेट हो सकती है, आप उसको MS VNM के थ्रू आप मतलब काफ़ी और भी टूल्स हैं लाइनक्स के अंदर जो कि जिनसे आप जनरेट कर सकते हो, आप बना के किसी भी विक्टिम को भेज सकते हो। इसके बाद आप फॉर्म चेकिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट, और समझ लें कि कुछ लोगों को इसका पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। अब जिनको नहीं पता उनको ये बात चीज़ मैं क्लियरली बताता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली फॉर्म चेकिंग एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें एक फॉर्म है facebook.com में, आपको एक फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर एड्रेस facebook.com लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस एड्रेस को चेंज करके एक फ़ेक फॉर्म क्रिएट करता हूँ और उस सेंड के बटन के ऊपर, अब जो बंदा डेवलपमेंट जानता है उसको पता होगा कि उस बटन के ऊपर क्या काम हो रहा है। अब बटन के ऊपर मैं काम कर रहा था, जैसे बंदा बटन प्रेस करे, यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड्स के अंदर जो जो डेटा होगा वो सारा का सारा मुझे ईमेल में सेंड कर दो, ठीक है। उसकी वो पोर्ट वगैरह लग जाती है, वो भी हो सकता है। आप मुझे ईमेल में भेज दो। अगर ईमेल में नहीं भेजना तो आप टर्मिनल पे मंगवा सकते हो। काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप इजीली जो है उसको मंगवा सकते हो, डेटा आपका वो एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक फॉर्म फेक फॉर्म बनता है, उसके ऊपर जैसे आप अपना डेटा इंटर करते हैं वो डेटा बेसिकली आपके अटैकर के पास चला जाता है और आप इस तरीके से भी हैक हो सकते हो। इसके बाद है क्रिप्टो जैकिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और आजकल के दौर के अंदर मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाली चीज़ है, जो कि लोगों को लालच में रखा जा रहा है कि आपको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सॉफ्टवेयर मिलेंगे। आप जैसे वो बंदा सॉफ्टवेयर समझ के इंस्टॉल करता है तो उसके सिस्टम का रिमोट शेल बंदे के पास जाता है। आपको पता है बैकडोर्स बनते हैं। बैकडोर्स किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप इंजेक्ट कर सकते हो, लाइक कोई भी गेम है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कोई भी अपना बैकडोर जो है वो उसके अंदर इंजेक्ट करके आप किसी को भी वो एप्लीकेशन भेजोगे, बज़ाहिर वो एप्लीकेशन चलेगी लेकिन बैक एंड पे क्या होगा, वो एक रिमोट शेल उस बंदे के पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है डिडोस अटैक। डिडोस अटैक का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। आपको अगर नाम से ज़ाहिर है तो समझ आ जाएगी आपको, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका मतलब होता है कि सर्विस को ब्रेक कर देना, उसकी लिमिट को ब्रेक कर देना। अब इसके अंदर होता क्या है, आप समझ लें कि ये बेसिकली वेबसाइट्स और क्या होता है, इसके ऊपर होता है सर्वर्स के ऊपर होता है, आपके नेटवर्क के ऊपर होता है, विच फ्लूड सर्वर्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क विद ट्रैफिक टू नॉक देम ऑफलाइन। अब इसके अंदर होता क्या है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। आपकी एक वेबसाइट है, आपने ज़ाहिर सी बात आपने किसी से होस्टिंग और डोमेन परचेज़ की होगी। अब बात कर लेते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फ़ाइल स्टोर होती हैं। अब होस्टिंग की भी लिमिट होती है कि वो 10,000 विजिटर्स सपोर्ट करती है, 1,000 विजिटर्स सपोर्ट करती है, 20,000 विजिटर्स सपोर्ट करती है। जितनी अच्छी होस्टिंग लेंगे इतने वो ज़्यादा विजिटर्स सपोर्ट करेगी। अब एक आपकी होस्टिंग है वो 10,000 विजिटर्स सपोर्ट करती है, अगर मैं उसके ऊपर 15,000 विजिटर भेज दूँ, 12,000 भेज दूँ तो क्या होगा, वो स्लो हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो अगर 20,000 भेजूँ तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अगर 25, 30, 50,000 भेजूँ तो वो क्रैश हो जाएगी, वो ऑफलाइन हो जाएगी, नॉट रीचेबल आ रही होगी। तो अटैकर्स क्या करते हैं, अगर किसी वेबसाइट को नॉट रीचेबल बनाना हो तो उसके ऊपर बेतहाशा बोट्स भेजते हैं, एक फेक ट्रैफिक भेजते हैं। जैसे ही वो वेबसाइट या फिर वो नेटवर्क उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता तो क्या होता है, वो डाउन या ऑफलाइन आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अब DNS क्या होते हैं, अब DNS हमेशा गूगल के DNS होते हैं 888, आपको पता ही है उसका, ठीक है। DNS एक वेबसाइट आपकी कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे कि वेबसाइट आप डोमेन के साथ कनेक्ट करते हो तो एक बैक साइड पे जो है DNS काम कर रहा होता है। किस DNS, अब इसके अंदर अब मैं दो डिफरेंट वेबसाइट से मैं अपनी होस्टिंग डोमेन परचेज़ करता हूँ, तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए मुझे DNS की ज़रूरत पड़ेगी। तो अटैकर्स क्या करते हैं, आपके DNS को रीडायरेक्ट करवा कर किसी भी फेक जो है मलेशियन साइट के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देते हैं कि जैसे ही आपका विजिटर उसके ऊपर आते हैं तो आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है इस तरीके से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द 5 टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर देखा जाए तो
पाँच चार इसके एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी जो एग्ज़ाम है उसमें ढेर सारे एग्ज़ाम है, लेकिन आपको मैं जो है चार इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आप फर्स्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी इसके अंदर आएगी। क्लाउड सिक्योरिटी, आपकी क्लाउड की सिक्योरिटी इसके अंदर आएगी। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी, आपकी कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि आपके मेटल डिटेक्टर हो गया, इसके बाद आपके थंब प्रिंट्स वाले हो गए, सॉफ्टवेयर स्कैनिंग वगैरह हो गए। इसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो उसकी सिक्योरिटी है। अब हम इनको जो है फर्दर पढ़ लेते हैं, इसके अंदर होता क्या क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व एड्रेसिंग वल्नरेबिलिटी अफेक्टिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग सर्वर्स एंड होस्ट, फायरवॉल एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है। वल्नरेबिलिटी उस चीज़ की कमज़ोरी होती है। आपको किस चीज़ की कमज़ोरी नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम्स हो गए, नेटवर्क, आपके नेटवर्क हो गए, सर्वर्स और होस्ट। अब नेटवर्क के अंदर एक सर्वर होता है, एक होस्ट, दोनों का कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? हम नेटवर्क बोलते हैं। अब इसके अंदर उस वल्नरेबिलिटी आपके सर्वर के भी हो सकती है, आपके होस्ट की भी हो सकती है। इसके बाद फायरवॉल्स हो गए। फायरवॉल्स क्या होता है? आपके इंटरनेट और आपके लोकल नेटवर्क के दरमियान जो दीवार होती है उसको क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोलते हैं। एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जाके आपके वाईफाई के सिग्नल्स वगैरह हो गए, उनकी सिक्योरिटी। एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जो भी नेटवर्क के प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, उनकी सिक्योरिटी होती है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्लाउड सिक्योरिटी। इसको सिंपली, ये तो बहुत बड़ी एक फील्ड है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करते हैं पूरी क्लास हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ। क्लाउड सिक्योरिटी बेसिकली क्लाउड जो कि जिसके ऊपर आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, वो एक सिस्टम हो सकता है, वो एक वेबसाइट हो सकती है जिसके ऊपर आप डेटा स्टोर कर रहे हो, उनकी सिक्योरिटी। जैसे कि आपको ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह हो गया, ठीक है, मेगा वगैरह हो गया, इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी सिक्योरिटी को क्या कहते हैं? हम क्लाउड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। आईओटी सिक्योरिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके फायर अलार्म सिस्टम, ह्यूमन वेरिफिकेशन सिस्टम, थंब इम्प्रेशंस वगैरह, ऑटोमेटिक लाइट्स वगैरह, इसके बाद आपके ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह, इनकी सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत आजकल जो है ट्रेंडिंग में भी जा रही है। इसको क्या कर, इसके अंदर होता क्या है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली लोग वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं अपनी वेबसाइट्स वगैरह या फिर अपने सॉफ्टवेयर्स की, अपने एप्लीकेशंस की। अब आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हो, अब क्या एप्लीकेशन डेवलप करोगे? आप सीधा उसको अपलोड नहीं करोगे, उसके अंदर अगर वल्नरेबिलिटी हुई तो वो इजीली हैक हो सकती है। आप सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी टेस्ट करोगे, करके उसको फिर क्लीन करोगे, करके फिर ही अपलोड करोगे। ऐसे ही आपकी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी है तो वो भी पब्लिक में जैसे पहुँचेगी तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी निकलेंगे, तो वो मसले और मसाइल बनेंगे और इस तरीके से वो आपकी हैक हो सकती है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी बेसिकली आपकी वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कुछ भी हो सकता है।